तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमडी क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी आरआरबी की जो वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी की, उसके नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने के लिए आ गए हैं। कितनी वैकेंसी है, ग्रेजुएट के लिए कितनी वैकेंसी है, नॉन ग्रेजुएट के लिए कितनी वैकेंसी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, फीस कितनी लगनी है, कितना रिफंड किसका होगा, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कब बताएंगे, पेपर का डेट कब आने वाला है, ये सारी बातें आपसे बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे अनअकैडमी को भी फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अनअकैडमी फॉलो करने से आपको रोज नए लेसन मिलते रहते हैं। तो चलिए, आज यहाँ पे ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ये आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन एनटीपीसी के लिए जारी कर दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आरआरबी का जो पब्लिश होने का डेट दिया गया है, ये दिया गया है 28 फरवरी 2019। 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश किया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 1 मार्च से। 1 मार्च शाम को 4 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। देखिए, अभी तो काफ़ी ज़्यादा रस रहेगा और क्लोजिंग डेट यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च। 31 मार्च आपका लास्ट डेट है। रात को 12 बजे से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर लास्ट डेट के लिए कभी इंतजार मत करिएगा। जैसे ही आपको टाइम मिले जल्दी से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे पहले तो आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा रस हो जाता है, साइट इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं और कुछ लोगों का छूट जाता है। इसलिए आप अभी से ही फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, देखिए क्लोजिंग डेट, टाइम फॉर पेमेंट के टाइम का क्लोजिंग टाइम क्या डेट क्या है। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हैं बैंक क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या यूपीआई से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूपीआई से भी पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नेट बैंक ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल लास्ट डेट है। 5 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का। रात को 12 बजे से पहले आप ऑनलाइन पेमेंट 5 अप्रैल को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एसबीआई के चालान या पोस्ट ऑफिस चालान से करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल को ही लास्ट डेट है, लेकिन आपको शाम को 3 बजे तक कर देना है पेमेंट। ठीक है, अगर आप एसबीआई ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान से, तो आपको शाम को 3 बजे तक पेमेंट कर देना है। फाइनल सबमिशन का लास्ट डेट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म, लेकिन आप पहले उसके कर दीजिएगा फॉर्म सबमिट, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। देखिए, जो CBT 1 और CBT 2 होगा पेपर के लिए, तो CBT 1 के लिए जो स्टेज 1 दिया गया है CBT 1 का टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया गया है वो जून से सितंबर के बीच में रखा गया है। जून 2019 से सितंबर 2019 के बीच में टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है। इसी के बीच में पेपर आपका होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए कितनी वैकेंसी है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 12th। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी जो है, ये पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर पे लेवल 19,900 रुपये इसका इनिशियल पे है। इनिशियल पे इसका 19,900 रुपये है और मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है इसका। देखिए, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B2, C2 ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये लास्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि A3 में इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, B2 में क्या होना चाहिए, A2 में क्या होना चाहिए, A3 में क्या होना चाहिए, इन्होंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। तो अभी आपको उसको हम बता देंगे कि C2 जो मांगा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है ये 4,319 वैकेंसी आई हुई है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। और दूसरा वैकेंसी है जो अंडर ग्रेजुएट वाला, ये है अकाउंट्स कम क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। ये भी वही सेम पे स्केल, इसका 760 वैकेंसी है और C2 इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। देखिए, जूनियर टाइम कीपर का जो वैकेंसी है ये 17 वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसी है और C2 इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। 19,900 इसका भी पे स्केल है।
देखिए ट्रेंस क्लर्क की जो चौथी वैकेंसी है ट्रेंस क्लर्क की, ये वैकेंसी है A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। 19,900 इसका इनिशियल पे है। इनिशियल पे क्या है? इनिशियल पे का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग में सैलरी यही मिलनी है 19,900 रुपये, और 592 वैकेंसी इसकी है ट्रेंस क्लर्क की। और यहाँ पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है 5वीं वैकेंसी, ये 21,700 रुपये है। इसका इनिशियल पे देखिए इन सब का 19,900 है, लेकिन इसका 21,700 रुपये है। लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये B2 है, B2 है मेडिकल स्टैंडर्ड। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 5,000 के आसपास वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा चांस है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा चांस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आपका जो एज है ये 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। कब होना चाहिए? 1 जुलाई 2019 को आप 18 साल से 30 साल के बीच के होने चाहिए, अगर आप इस पोस्ट के इन 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इतनी एज आपकी होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद एज रिलैक्सेशन लगेगा, ठीक है। जिनका एज अधिक होने लगेगा उनका एज रिलैक्सेशन लगेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेजुएट पोस्ट कितने हैं। ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 33, ठीक है। 18 से 33 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2019 को आपकी एज 18 साल से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए पहली वैकेंसी जो है ये है ट्रैफिक असिस्टेंट की। ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 25,500 रुपये इसका पे स्केल है। 25,500 रुपये इसका इनिशियल पे है। इनिशियल पे काफ़ी अच्छा है, 25,500 आपको इनिशियल पे मिलने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए आपको, और वैकेंसी है 88। ठीक ठाक वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप ठीक ठाक वैकेंसी कह सकते हैं इसको। देखिए गुड्स गार्ड की वैकेंसी आई हुई है A2, इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। देखिए ग्रेजुएट पोस्ट में मैक्सिमम, देखिए ये जो इनिशियल पे है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, 29,200 रुपये इसका भी इनिशियल पे है, और 5,748 गुड्स गार्ड की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, 5,748 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट वैकेंसी दी गई है, पोस्ट जो दी गई है, ये सभी जोन का टोटल करके दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी एक पर्टिकुलर जोन की बात नहीं की जा रही है, सभी जोन में ये ऐड करके यहाँ पे दिया गया है। सीनियर कॉमर्शियल कम क्लर्क टिकट क्लर्क ये वैकेंसी आई हुई है, इसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये है B2, और वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 5,638 वैकेंसी है यहाँ पे, और सेम पे स्केल 29,200 का इनिशियल पे, माफ़ करिएगा इनिशियल पे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, ये 2,873 वैकेंसी है। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, और सेम पे स्केल इसका भी 29,200। देखिए लगभग 29,200 काफ़ी जो इसका इनिशियल पे है कई का है। देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये वैकेंसी आई हुई है 29,200 इनिशियल पे 3,164 वैकेंसी है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, काफ़ी मतलब अच्छी खासी सीटें आई हुई हैं, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए इसमें। देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो करंट अफेयर्स हमारे यहाँ 7 बजे हमारे चैनल पे डेली अपलोड हो जाया करता है। आपको GK GS की क्लास 12 बजे दोपहर में मिलेगी, शाम को मैथ्स की क्लास मिलेगी, ठीक है। और बात रही अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, सर से यहाँ पे आप बोलिए, आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। देखिए सीनियर टाइम कीपर की जो वैकेंसी आई हुई है, सीनियर टाइम कीपर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें 14 वैकेंसी, काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन पे इनिशियल पे इसका 29,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, इसका पे स्केल आप देखिए 35,400 रुपये, 35,400 रुपये इसका इनिशियल पे है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। 259 वैकेंसी है, वैकेंसी कम है लेकिन पे स्केल काफ़ी अच्छा है। देखिए B2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा हुआ है। स्टेशन मास्टर की बात कर लेते हैं। स्टेशन मास्टर का वैकेंसी का बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी का। तो देखिए इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है A2 मांगा है 6,865
वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सबसे अधिक वैकेंसी इसी की है, 6,865 वैकेंसी, 35,400 रुपया इसका इनिशियल पे है। और देखिए ग्रेजुएट के लिए 24,649 टोटल वैकेंसी आई हुई है, 24,649। सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन में आगे भी देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या दी गई हैं, देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, देख लेते हैं और भी क्या क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं है, हर चीज़ को पढ़ के आपको बताना संभव नहीं है इस वीडियो में। तो अगर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, उनको हम बता दिया करेंगे। जो बाकी सारी जनरल चीज़ें हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पोस्ट के प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। देखिए फिर व्हीकल्स के बारे, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का क्या मतलब है। देखिए वहाँ पर आपसे स्टेशन मास्टर के लिए A2 मांगा हुआ था मेडिकल स्टैंडर्ड, तो देख लेते हैं A2 का क्या मतलब है। देखिए जनरल फिटनेस की जो बात की जाए तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए जनरल फिटनेस की बात की जाए किसी में भी, चाहे A2 हो, चाहे A3 हो, B2 हो, C2 हो, सब में फिजिकली फिट मांग रहा है, ठीक है। तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ देखें विजुअल की बात करें तो डिस्टेंट विजन जो है 6/9 का चाहिए विदाउट ग्लासेज, यानी कि ध्यान रखिएगा विदाउट ग्लासेज आपको चाहिए, चश्मा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ये A2 किसी में बताया है, A2 मांगा है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आप चश्मा लगा के अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। नियर विजन जो है वो 0.6 का है विदाउट ग्लासेज, डिस्टेंट विजन और नियर विजन दोनों में विदाउट ग्लासेज, ठीक है। और साथ ही साथ मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये सारे टेस्ट भी आपको पास करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें A3 में मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है, तो फिजिकली फिट मैंने पहले ही बताया, 6/9 का आपको चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज। आप A2 जिसमें A3 मांगा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, आप अगर चश्मा लगाते हैं तो आप उस पर मतलब कर सकते हैं, वो उसके लिए आप फिल कर सकते हैं, अपनी चॉइस उसको दे सकते हैं, प्रेफरेंस में दे सकते हैं। लेकिन बात या ध्यान रखिएगा कि आपके लेंस का पावर 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सेड 2 डायोप्टर, ठीक है। 2 डायोप्टर से अधिक आपके चश्मे का पावर, लेंस का पावर नहीं होना चाहिए। और नियर विजन की बात करें तो 0.6 का इसमें चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, यहाँ पे चाहिए। और साथ ही साथ वही चीजें इसमें दी गई हैं, मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। बात करते हैं B2 की, तो फिजिकली फिट इसमें भी चाहिए, डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज, ठीक है। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर, यानी 4 डायोप्टर से अधिक आपके चश्मे का पावर नहीं होना चाहिए, लेंस का पावर 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप B2 जिस भी पोस्ट के लिए B2 मांगा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आप उसके लिए उसे प्रेफरेंस में देना चाहते हैं तो आपके चश्मे का पावर 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विजन की अगर बात करें तो यहाँ भी 0.6 मांगा हुआ है विद और विदाउट ग्लासेज, और साथ ही साथ यहाँ पर वही चीजें दी गई हैं। देखिए C2 की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंट विजन चाहिए 6/12 का नील विद और विदाउट ग्लासेज, यानी 6/12 का आपका चाहिए ही चाहिए, चाहे आप चश्मा लगाते हो या ना लगाते हो, मिनिमम इनको इतना चाहिए। इससे अच्छा रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। 0.6 का इसमें भी चाहिए कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेज, ठीक है। यहाँ पे C2 का है। देखिए सबसे टफ अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 का है, आपको ग्लासेज लगे ही नहीं होने चाहिए, आपको चश्मा नहीं लगाना चाहिए। A3 की बात करते हैं तो चश्मा अगर लगा हुआ है तो आप 2 डायोप्टर से अधिक का नहीं होना चाहिए डिस्टेंट विजन में। और अगर B2 की बात करते हैं तो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। C2 की बात करें तो आप किसी भी डायोप्टर का चश्मा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप की बात की जा रही है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं। यहाँ पे बाकी दिया हुआ है, ये एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी। एक्स सर्विसमैन की बात की गई है यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 500 रुपये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस आपकी लगेगी 500 रुपये, लेकिन ये 500 रुपये CBT 1 के बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। CBT 1 के बाद 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी, फीस आपकी लगेगी पहले 500। अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो ही आपकी 400 रुपये वापस किए जाएंगे। और अगर फीमेल, हैंडीकैप, SC ST के कैंडिडेट्स हैं आप, तो आपकी 250 रुपये लगेगी। CBT 1 में आप अपीयर होते हैं तो आपके 250 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस बार वाले रेलवे के एग्जाम में हुआ था, सेम वही प्रोसेस है। और बाकी यहाँ पर डेट वोट दिया गया है, मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा की बात की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस नीचे है, देख लेते हैं स्लाइड करके एक बार सिलेबस तक चलते हैं हम लोग। सिलेबस CBT 1 में क्या है, क्या क्या है, CBT 2 में क्या क्या है, ये सारी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन आने हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं। देखिए CBT 1 की अगर हम बात करें, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे वो ग्रेजुएट के लिए हो, तो अगर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम ड्यूरेशन यानी एग्जाम ड्यूरेशन टाइम होगा आपका 90 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100। 90 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे आपके। ठीक है, देखिए जनरल अवेयरनेस में, और यहाँ पर देखिए देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप श्योर नहीं है तो गलत करके तुक्का मार के कतई मत आइएगा, इसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 की। एक बार CBT 1 में क्या क्या है मैथ का देख लेते हैं, एक बार मैथ में एक नज़र में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, LCM HCF आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, मेंशुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम डिस्टेंस, SI CI आएगा, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, टेक्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिए यहाँ पर मेंशुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें एडवांस मैथ के भी पार्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बाकी रीजनिंग में यहाँ पर दिया गया है क्या क्या है सिलेबस में। जनरल अवेयरनेस का दिया गया है, देखिए करंट इवेंट्स की बात भी की गई है जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में आप देखिए 5-6 महीने के आसपास का ही पूछता है। तो अगर आपका वहाँ पे जून में पेपर होने वाला है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर होने वाला है, तो आप अभी से करंट अफेयर्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सुबह में 7 बजे आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। वहाँ पे कोई गैप नहीं होने वाला है, आप पर डे वहाँ पे क्लास लेते रहिए। आप यहाँ से केवल क्लास करेंगे, आपको कहीं और से करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए हम बात कर लेते हैं अगर एग्जाम ड्यूरेशन CBT 2 की, तो 90 मिनट यहाँ भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 120। 90 मिनट में यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथमेटिक्स में 35, रीजनिंग में 35। देखिए CBT 1 में क्या था, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर किया गया है कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है और टाइम वही रखा गया है। बाकी वही लगभग सिलेबस यहाँ भी लगभग उसी तरीके से है, माइनस मार्किंग वही होना है। देखिए मैथ का सिलेबस भी सेम है, सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन केवल क्वेश्चन का बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो टाइपिंग स्किल के लिए बोला था, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल के लिए बोला था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। यानी कि आपको या तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए टाइप करने, या तो हिंदी में आप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप टाइपिंग स्पीड आप अपनी मेंटेन कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अधिक टाइपिंग आपसे नहीं मांगा हुआ है। देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी के लिए टाइपिंग स्किल चाहिए,
यहाँ पर जो दिया गया है काफ़ी कई के लिए टाइपिंग स्किल दिया गया है, ठीक है। तो आप अगर इन पोस्ट के को अपने प्रेफरेंस में देते हैं तो आप वहाँ पे टाइपिंग स्किल स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथड है। तो नॉर्मलाइजेशन का ये मेथड है, देखिए एक वीडियो में हमने पहले ही आपको बताया हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथड है, यहाँ पर क्या किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, आपको मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हो सकती थी वो जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो देखिए, अगर आपको क्लास करनी है तो हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हमारे चैनल पे हो गई है, तो आप करते रहिए क्लास। डेली आपको सुबह 7 बजे में मिलता है करंट अफेयर्स, दोपहर 12 बजे का टाइम है जीके जीएस का, और शाम को 4 बजे का टाइम है मैथ्स का। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।